जिसके बारे में तो हम लोग न जाने घंटों बात कर सकते हैं। और अभी प्रोफेसर कामेश्वर झा जी खुद किताब के विषय वस्तु को जब प्रस्तुत कर रहे थे तो इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में बहुत सारी बातें ऐसी थी जो वो लिखना चाहते, कुछ लिख पाए कुछ नहीं लिख पाए। उन्होंने उदाहरण के रूप में भी कुछ बातें प्रस्तुत की जो हम ये सब लिखना चाह रहे थे या मुझे लिखना चाहिए था, लेकिन हम लिख नहीं पाए। लेकिन हम कामेश्वर बाबू को कहना चाहते हैं कि आपने किताब के अंदर क्या लिखा नहीं लिखा सब लोगों ने बताया है। हमारे प्रिंसिपल साहब और सब लोगों ने एक एक अध्याय के बारे में बताया है कि किसमें क्या लिखा है। लेकिन भाई आपने तो किताब का नाम ही ऐसा रखा है जिसमें कहाँ कुछ बचा है। किताब का नाम जरा आप लोग और कि नित्य नूतन बिहार। मान लीजिए वो नायक नीतीश कुमार को इसका विषय या नीतीश कुमार जी इस किताब के केंद्र बिंदु, उनकी सफलता उनकी उपलब्धि इस किताब का विषय। लेकिन नित्य नूतन बिहार, इसी पर सोच के देखिए कि बचता क्या है। नित्य है, नूतन है, बिहार वैसा है। नित्य नूतन, और हमेशा याद रखिए कि नित्य से क्या बोध होता है। नित्य का मतलब होता है लगातार, निरंतरता। लगातार जो चीज बनी रहती है वह नित्य के विषय में। नूतन, नूतनता क्या है? नयापन है, नई चीज है। तो बिहार में लगातार इसको अनवरत करते हैं, निरंतरता के साथ जो कुछ नयापन। और हमेशा याद रखिएगा नया जो विशेषण है इसका हमेशा सकारात्मक सेंस में, मतलब सकारात्मक भाव में उपयोग होता है। जब भी हम नया बिहार की बात करते हैं या जब भी, अभी देखिएगा प्रधानमंत्री जी भी न्यू इंडिया की बात करते थे। जब भी नया किसी चीज के साथ विशेषण हम नया लगाते हैं तो वो सकारात्मक अर्थ में जाता है, मतलब उसमें सुधार है, वो ऊपर की ओर, वो ऊर्ध्वगामी होता है, ऊपर की ओर जाता है। उसमें जो प्रगति है, उसमें जो गति है, वो सबके साथ सबका भाव लिए वो नयापन होता है। तो एक तो नयापन है, और नयापन में भी जैसे कोई नई चीज होती है, याद रखिए कि कोई भी नई चीज कितना ही प्रभावकारी क्यों नहीं हो, वो कुछ दिन में पुरानी होती है और अपनी पुरानी चमक खो देती है। लेकिन ये निरंतरता जो है, ये जो जिसको आप कह सकते हैं कि इसकी बारे में, मतलब लगातार जो बनी रहती है, बना रहता है नयापन, ये अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि कोई भी चीज अगर इसको दूसरे रूप में हम देखें तो कहीं भी ऊंचाई पर पहुंचना, चाहे वो लोकप्रियता ही क्यों नहीं, लोकप्रियता की ऊंचाई पर पहुंचना ये एक चीज होती है। यह भी काफी दुर्लभ चीज होती है, बिरले ही होती है जब आप लोकप्रियता की ऊंचाई पर पहुंचिए। तो किसी भी चीज में ऊंचाई पर पहुंचना ये तो अपने आप में एक विशिष्ट चीज होती है। लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती का काम होता है, उससे भी बड़ा चुनौती भरा प्रयास होता है कि आप उस ऊंचाई पर लगातार बने रहिए।
क्योंकि आज जिस ऊंचाई पर आप पहुंचे हैं, हो सकता है कल वहां से आपकी लोकप्रियता नीचे चली, हो सकता है कोई दूसरा आदमी लोकप्रियता के स्पर्धा में आपसे आगे निकल जाए, लेकिन आप लोकप्रियता की सबसे अधिक ऊंचाई पर पहुंचकर आप अपना वो स्थान लगातार ग्रहण किए हुए हैं या लगातार मेंटेन करके रखे हैं। ये सबसे बड़ा चुनौती का काम होता है जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ। और मेरी समझ से शायद हमारे कामेश्वर बाबू जो नित्य शब्द प्रयोग किए, पर मतलब वो नयापन जो निरंतरता के साथ हो, और जब सरकार की बात आती है, शासन की बात आती है, प्रशासन की बात आती है, तो उसमें लोकप्रियता या उसके प्रभाव से लोकहित के कामों की जो निरंतरता में नयापन होता है, वो स्वाभाविक रूप से नीतियों के लगातार नए अधिक से अधिक प्रभावकारी नीतियों के क्रियान्वयन पर निर्भर करता है। और आज अभी आपके सामने हमारे अंजनी बाबू ने कितना अच्छा उदाहरण दिया कि एक नीति अगर ईमानदारी से लागू करने की कोशिश की जाए तो समाज का कितना बड़ा अनदेखा सच और अनदेखा पहलू उजागर होता है, और वो पहलू और वो सच अगर उजागर हो जाए तब फिर अगर संवेदनशील प्रशासक है या संवेदनशील राजनेता है, वो किस ढंग से उस चीज को दूर करने की कोशिश करता है और फिर उसका क्या नतीजा आता है, उसका भी उदाहरण अंजनी बाबू ने कहा कि जब मुख्यमंत्री के साथ मिलकर इन्होंने भी बड़ी भूमिका निभाई और अति पिछड़े वर्ग में महिलाओं के शिक्षा में क्या से क्या सुधार हो गए, यह सब आपके सामने। और अंत में, क्योंकि मेरे ही नाम पर बहुत लोग नहीं बोल पाए और मैं ही बोलता चला जाऊं तो ये बड़ा गड़बड़ होगा, इसलिए अंत में मैं एक बात करके समाप्त करूंगा कि किस तरीके से अगर आप नीतीश कुमार जैसे नेता के साथ काम कर रहे हैं तो अपने प्रदेश में ही नहीं, अपने देश में ही नहीं, बल्कि बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियों में भी किस ढंग से आपको गौरव महसूस होगा, मैं उसका सिर्फ एक उदाहरण बांट के आपको देना चाहता हूँ। अभी हमारे शाही जी भी चर्चा कर रहे थे और कामेश्वर बाबू ने भी अपने किताब में चर्चा की है, जल जीवन हरियाली कार्यक्रम। संयोग से वो कार्यक्रम जब बना था तो उसके जहां सूत्रपात हुआ था उसके साथ मैं भी जुड़ा हुआ था, क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा था। उसी में मुख्यमंत्री जी हमारे कक्ष में आए थे और उनकी चिंता जलवायु परिवर्तन के मुद्दे से के प्रति बहुत ही जबरदस्त होती है और वो हमेशा इसके लिए चिंतित रहते हैं। उसी पर उन्होंने कहा कि देखिए, सो हम एक दिन सारे विधायकों से जलवायु परिवर्तन के विषय पर बात करना चाहते हैं। तो हमने कहा विधानसभा में मोशन लाते हैं, लेकिन वहां तो समय निश्चित होता है, कितना देर सत्र चलेगा। तो हुआ नहीं, तो कुछ सोचिए। सोचते सोचते हम लोगों ने सोचा कि हम लोग दिन भर का एक कार्यक्रम करेंगे और विधानसभा और विधान परिषद दोनों के माननीय सदस्यों को, सभी मंत्रीगण और सारे मतलब वरिष्ठ अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी से लेके जीपी से लेके सभी प्रमुख विभागों के प्रधान सचिव, सभी लोग उस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। संयोग से मैं ही उस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रहा था, संयोजक का काम मैं ही कर रहा था। तो सेंट्रल हॉल में हमने वो कार्यक्रम हुआ, जलवायु परिवर्तन पर जो होता है संभावनाएं और चुनौतियां। आपने पढ़ा होगा अखबार में
कि 8-9 घंटे का सुबह जो 10 बजे शुरू हुआ, शाम के 7 बजे तक लगभग 80 विधायकों ने अपना विचार रखा। कुछ लोगों ने लिखित सुझाव दिया, फिर कुछ विशेषज्ञों की राय ली गई और उसके आधार पर जो कार्यक्रम बना तो वो जल जीवन हरियाली कार्यक्रम बना। ये जुलाई की बात हम कर रहे हैं, जुलाई 13, 2019 को ये कार्यक्रम हुआ। संयोग से सितंबर महीने में जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ होता है, जिसमें जो राष्ट्रमंडल देश हैं उसके पीठासीन पदाधिकारी हम लोग जैसे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं उनका वो एक बॉडी है जिसकी मीटिंग होती है। मैं उसमें गया था और वहां पर जो मुख्य विषय था विमर्श के लिए वो इसी से रिलेटेड था कि क्लाइमेट चेंज जो होता है, अचीवमेंट्स, चैलेंजेस एंड एफिकेसी ऑफ पार्लियामेंट्री इंटरवेंशन, ये विषय था कि संभावनाएं, चुनौतियां और विधायिका उसमें क्या करते, विधायिका की भूमिका इस विषय। अब आप समझिए कि जुलाई में हम लोगों ने 9 घंटे की मीटिंग की थी इसी विषय पर विधायिका की तरफ से, और उसके आधार पर बिहार सरकार ने एक जल जीवन हरियाली का महत्वपूर्ण कार्यक्रम बनाया था। और सितंबर में हम युगांडा में, कंपाला, युगांडा की राजधानी कंपाला में इसी विषय पर वहाँ जो से मतलब था तो सम्मेलन राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का, लेकिन विमर्श का मुख्य बिंदु यही था। और जब हमने सारे उस सम्मेलन में लोगों को हमने बताया कि भाई भारत देश के एक प्रदेश के विधायिका की तरफ से हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया है और जलवायु परिवर्तन के चुनौतियों को उसके मतलब मीट करने के लिए, उसके लिए हम लोगों ने बिहार की सरकार में एक प्रभावकारी कार्यक्रम बनाया है। सारे लोगों ने इसकी सराहना। अब आप सोचिए कि जिस मुख्यमंत्री के विजन से इतना बड़ा काम हुआ, इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, क्योंकि जलवायु परिवर्तन सिर्फ इस प्रदेश या देश का मुद्दा तो है नहीं, जहां समझिए राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सम्मेलन का मुख्य विमर्श बिंदु था और उन लोगों ने जो विषय रखा भविष्य के लिए, उस पर आपके प्रदेश में आपके प्रदेश की विधायिका ने सरकार की पहल पर पहले से इसमें हम लोगों ने सजगता दिखाकर और भर दिन की बैठक करके एक नया कार्यक्रम की शुरुआत कर दी थी। इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? और यही है नीतीश कुमार का नेतृत्व, जो पूरे दुनिया में जिसकी सराहना हुई। और उस सम्मेलन की बैठक खत्म होने के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया कि आपने क्या मीटिंग किया, ये कार्यक्रम क्या है उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, अवयव क्या हैं। तो इसलिए अगर इस तरह का नेतृत्व प्रदेश को मिलता है तो यह पूरे प्रदेश के लोगों के लिए, हमारे आपके सब के लिए गौरव की बात है। हम सब गौरवान्वित हैं नीतीश कुमार जैसे राजनेता के मुख्यमंत्री रहते हुए जो प्रदेश में काम या उपलब्धियां हो रही हैं। और इस कारण से श्री कामेश्वर बाबू को हम फिर से बधाई और धन्यवाद देते हैं कि लगातार उन्होंने इनका जरा जो सीरीज होता है क्रम देखिए, नया बिहार, बिहार का उत्कर्ष और नित्य नूतन बिहार, ये तीनों के जो किताब का नाम है उसके विषय की जो तीव्रता में बढ़ता क्रम है उस पर जरा गौर करिए। नया बिहार,
फिर बिहार का उत्कर्ष और फिर नित्य नूतन बिहार। इसलिए आपको फिर से बताई